आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का अगला भाग, जो कि है संयोजन के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो संयोजन के आधार पर ट्रांसफार्मर मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टार स्टार, दूसरा है डेल्टा डेल्टा, तीसरा है डेल्टा स्टार, चौथा है स्टार डेल्टा, पांचवा है स्टार इंटर स्टार, स्टार इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार, छठा है बीबी संयोजन, सातवां है डेल्टा संयोजित टर्शियरी वाइंडिंग और आठवां है स्पॉट या टीटी संयोजन। अब संयोजन के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण संयोजन से आधार पर आएगी। जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इन्हें अपन कौन से क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसे हम मुख्यतः स्टार में या डेल्टा में या स्टार में कनेक्शन कर सकते हैं। अब एक होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन क्या होता है? तो पहले आ जाता है स्टार और दूसरा हो जाता है डेल्टा। अब स्टार का सिंबल कैसा होता है? तो स्टार का सिंबल ये रहा। इसी प्रकार डेल्टा का सिंबल, तो ये आपके डेल्टा का सिंबल होता है। ठीक है। अब स्टार संयोजन क्या होता है? अब स्टार संयोजन से अभिप्राय है कि वह संयोजन जिसमें लाइन धारा और फेज धारा बराबर हो, यानी कि जिसमें लाइन धारा का मान भी समान हो और फेज धारा का मान भी समान हो, उसे क्या कहते हैं? स्टार संयोजन। तो स्टार संयोजन में क्या होता है? लाइन धारा बराबर फेज धारा, यानी कि स्टार में क्या होता है? लाइन धारा और फेज धारा का मान क्या होता है? समान होता है। इसी प्रकार इसमें लाइन वोल्टेज, का मान होता है √3 गुणा फेज वोल्टेज। तो स्टार में दो समीकरण बनती है। एक तो होती है लाइन धारा, जिसमें लाइन धारा का मान क्या होता है? लाइन धारा बराबर फेज धारा। और इसी प्रकार लाइन वोल्टेज ये होता है √3 फेज वोल्टेज। अब आ जाता है डेल्टा संयोजन। अब डेल्टा में क्या होता है? स्टार का विपरीत होता है, यानी कि इसमें तो लाइन धारा का मान समान है और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। इसी प्रकार आ जाता है लाइन धारा और लाइन धारा का मान कितना हो जाएगा? √3 गुणा फेज धारा, √3 फेज धारा। तो स्टार में लाइन धारा का मान और फेज धारा का मान समान होता है, जबकि लाइन वोल्टेज बराबर क्या होती है? √3 फेज वोल्टेज। जबकि डेल्टा संयोजन में क्या होती है? लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज और लाइन धारा बराबर √3 फेज धारा। तो ये होता है आपके स्टार संयोजन और ये होता है आपके डेल्टा संयोजन। जो हमें जो न्यूट्रल प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी वैद्युतिक मशीन होती है उसे न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रल हमेशा कौन से संयोजन से प्राप्त होता है? न्यूट्रल हमेशा स्टार संयोजन से प्राप्त होता है। तो ये इसका ये न्यूट्रल हो गया, ये इसका R हो गया, ये Y हो गया और ये B हो गया। तो इसमें कितने फेज होंगे? 3 फेज। और एक क्या होगा? चौथा तार किसका होगा? न्यूट्रल का। जबकि जो डेल्टा संयोजन होता है, इसमें हमेशा 3 ही फेज होते हैं, तो R Y B। तो डेल्टा में हमें न्यूट्रल की आवश्यकता, डेल्टा संयोजन से हमें न्यूट्रल प्राप्त नहीं होता है। तो न्यूट्रल हमेशा किससे प्राप्त होता है? हमें स्टार से। तो ये होता है आपके स्टार और ये होता है आपके डेल्टा। तो इसी आधार पर अपन क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उनके क्या करते हैं? अपन कनेक्शन करते हैं, उनके संयोजन करते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। पहले आ जाता है स्टार स्टार, एक नंबर पर आ जाता है स्टार स्टार। अब स्टार स्टार संयोजन से अभिप्राय है कि जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दोनों ही कौन से क्रम में जुड़ी होती है? दोनों ही स्टार क्रम में जुड़ी होती है। तो ये अपने बना दिया स्टार।
रिजल्ट इन कोर। अब इसकी जो सेकेंडरी बाइंडिंग होगी वो भी कौन से क्रम में होगी, स्टार में। ये इसकी प्राइमरी साइड और ये इसकी सेकेंडरी साइड, यानी कि इसमें जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है वो भी स्टार में होती है और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वो भी स्टार में होती है। अब आ जाता है कि इस संयोजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर कौन से संयोजन किया जाता है, वहाँ पर स्टार स्टार संयोजन किया जाता है। तो उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उच्च वोल्टेज उच्च शक्ति, अर्थात जहाँ पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता और उच्च शक्ति की आवश्यकता हो तो वहाँ पर अपन कौन सा संयोजन करेंगे, स्टार स्टार संयोजन करेंगे। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कौन से क्रम में की जाती है, स्टार क्रम में की जाती है। अब आ जाता है 2 नंबर पर डेल्टा डेल्टा संयोजन। दो नंबर पर आ जाता है डेल्टा डेल्टा संयोजन। अब इसमें क्या करेंगे, जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वो दोनों कौन से क्रम में करेंगे, डेल्टा क्रम में। और इन दोनों के बीच में क्या जाएगी, कोर। और कोर किसकी बनी होती है, हमेशा सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की बनी होती है। और इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग कौन से क्रम में संयोजित होगी, डेल्टा में। तो ये हमने कर दी डेल्टा में। अब इसमें कितने फेज जाएंगे, 3 फेज, आर वाई बी, और इधर क्या प्राप्त होंगे हमें, आर डैश वाई डैश बी डैश। तो इसकी जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वो कौन से क्रम में संयोजित की जाती है, डेल्टा डेल्टा में संयोजित की जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डेल्टा डेल्टा संयोजन। अब इस संयोजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इस संयोजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इस संयोजन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर निम्नतम वोल्टेज की आवश्यकता हो तथा उच्च शक्ति की आवश्यकता हो, वहाँ पर डेल्टा डेल्टा संयोजन की प्रयोग किया जाता है। तो निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति, तो निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए कौन सा संयोजन किया जाता है, डेल्टा डेल्टा संयोजन। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कौन से क्रम में की जाती है, डेल्टा डेल्टा। तो एक बात ध्यान रखना कि डेल्टा में हमें न्यूट्रल प्राप्त नहीं होता है, न्यूट्रल हमेशा स्टार क्रम स्टार संयोजन से प्राप्त होता है। अब आ जाता है आपके तीसरे नंबर का डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार। अब इसमें क्या करेंगे, जो प्राइमरी बाइंडिंग है और जो सेकेंडरी बाइंडिंग है, तो प्राइमरी बाइंडिंग तो डेल्टा में जोड़ेंगे और जो सेकेंडरी बाइंडिंग है वो कौन से क्रम में जोड़ेंगे, स्टार में जोड़ेंगे। तो ये तो आ गया आपकी प्राइमरी बाइंडिंग, जो कि कौन से क्रम में जोड़ेंगे, डेल्टा में। इन दोनों के बीच में आ जाएगी कोर। जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है वो कौन से क्रम में, स्टार में। ये हो गया 3 फेज आर वाई बी। आर एस वाई एस बी एस, और यहाँ से इन तीनों के जो मध्य बिंदु होता है वहाँ से अपन को क्या प्राप्त होता है, न्यूट्रल। ये कौन सा हो गया, न्यूट्रल वायर। ये तो हो गए 3 फेज आर वाई बी
और इन तीनों की जो वाइंडिंग होती है उनकी जो मध्य बिंदु को अपन एक कनेक्ट करके और एक वायर निकाल देते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है आपकी न्यूट्रल। ठीक है, तो डेल्टा और स्टार संयोजन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की आवश्यकता होती है। यानी डाउन का मतलब होता है जहाँ पर वोल्टेज को अपन को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर कौन सा संयोजन किया जाता है, स्टार डेल्टा संयोजन। अब उपयोग, वोल्टेज स्टेप डाउन, अर्थात उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने के लिए डेल्टा स्टार संयोजन प्रयोग किया जाता है। अब स्टेप डाउन वोल्टेज, वोल्टेज स्टेप डाउन, यानी कि कम वोल्टेज की आवश्यकता कहाँ होगी या वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की आवश्यकता कहाँ होगी। मान लो कोई शहर है, कोई ग्राम है, तो उसमें अपन को कौन सी संयोजन की आवश्यकता होती है, डेल्टा स्टार, क्योंकि वहाँ पर अपन को थ्री फेज भी चाहिए और अपन को न्यूट्रल भी चाहिए, यानी कि अपन को कम वोल्टेज चाहिए। तो कम वोल्टेज चाहिए तो कौन सी संयोजन करेंगे अपन, डेल्टा स्टार संयोजन करेंगे। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में। स्टार में संयोजित क्यों करते हैं, क्योंकि जब अपन न्यूट्रल प्राप्त होता है वो न्यूट्रल हमेशा कौन से बिंदु से प्राप्त होता है, स्टार से प्राप्त होता है। या घरेलू क्षेत्रों में, क्योंकि घरेलू क्षेत्रों में अपन किसकी आवश्यकता होती है, थ्री फेज की भी आवश्यकता होती है और सिंगल फेज की भी आवश्यकता होती है। और सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल हमेशा कौन से क्रम से प्राप्त होता है, स्टार से अपन को प्राप्त होता है। तो अपन को जहाँ पर वोल्टेज को कम करने की आवश्यकता होती है या वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर अपन कौन सा संयोजन करेंगे, डेल्टा स्टार। सिंगल फेज, थ्री फेज। अब सिंगल फेज में क्या होता है, एक तो फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, जबकि थ्री फेज में क्या होता है, तीनों फेज होते हैं। तो अपन इससे अपन दोनों काम कर सकते हैं, सिंगल फेज का भी काम कर सकते हैं और थ्री फेज का भी काम कर सकते हैं। कैसे, अब मान लो अपन को एक फेज, सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल, तो यहाँ से अपन ले लेंगे आर, और अपन को न्यूट्रल की आवश्यकता होती है तो यहाँ से ले लेंगे न्यूट्रल। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल फेज संयोजन। इसी प्रकार अपन तीनों फेज की आवश्यकता होती है, तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों फेजों को काम में ले लेंगे। तो जहाँ पर वोल्टेज को कम करने की या जो आपके जो घरेलू जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कौन से संयोजन किया जाता है, डेल्टा स्टार संयोजन किया जाता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में संयोजित की जाती है। अब आपके आ जाता है अगला स्टार डेल्टा संयोजन। स्टार डेल्टा संयोजन, स्टार डेल्टा। अब स्टार डेल्टा संयोजन से अभिप्राय है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो तो जुड़ी होती है आपकी स्टार में, जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस में जुड़ी होती है, डेल्टा में। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे अपन कौन से क्रम में जोड़ेंगे, स्टार में। ये हो गया आपका थ्री फेज आर वाई बी, इन दोनों के बीच में आ जाता है लेमिनेटेड कोर। अब जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कौन से क्रम में जुड़ी होगी, डेल्टा में। तो ये होता है आपकी स्टार डेल्टा संयोजन। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है। अब आ जाता है कि इस संयोजन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इस संयोजन का प्रयोग मुख्यतः वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर वोल्टेज को अधिक करने की आवश्यकता होती है, यहाँ पर यानी कि उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। उपयोग वोल्टेज स्टेप अप, यानी कि कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर कौन सा संयोजन किया जाता है, स्टार डेल्टा संयोजन। अब वोल्टेज को अप यानी कि स्टेप अप करने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है,
जहाँ पर आपके जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर क्या होती है, जो जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर क्या करता है, अधिकतम 11 केवी या 33 केवी का जनरेशन करता है या उत्पादन करता है। तो उस 11 केवी को या 33 केवी को क्या करते हैं, वहाँ पर अपन एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। तो यह ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये 11 केवी या 33 केवी को 132 केवी, 220 केवी या 440 केवी में कन्वर्ट कर देगा। तो जहाँ पर अपन को वोल्टेज को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर कौन सा संयोजन किया जाता है, स्टार डेल्टा संयोजन। जैसे पावर प्लांट, क्योंकि पावर प्लांट पर अपन को क्या होती है, अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर कौन सा संयोजन करेंगे, स्टार डेल्टा संयोजन। अब आपके आ जाता है 5 नंबर पर आ जाता है स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार। स्टार इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार। अब आपके अगला आ जाता है स्टार इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार। अब ये संयोजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्टार इंटर स्टार और दूसरा संयोजन होता है डेल्टा इंटर स्टार। यानी कि पहला संयोजन हो जाता है स्टार स्टार इंटर स्टार। जो इसकी जो पहली वाइंडिंग है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो स्टार में की जाती है, जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो भी किसी में की जाती है, स्टार में की जाती है। अब दूसरा संयोजन बन जाता है डेल्टा इंटर स्टार, जिसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरा प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो तो डेल्टा में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किसी में होती है, स्टार में। तो इसका नाम स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार क्यों रखा गया? तो इस प्रकार की संयोजन या इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अपन को क्या होती है, अर्थिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है। जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र होता है, कोई रेतीला क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, ज़मीन की गहराई बहुत अधिक होती है, यानी कि वहाँ पर पत्थर बहुत मात्रा में होते हैं, तो वहाँ पर अर्थिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर अपन क्या करते हैं, स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो प्राइमरी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जैसे कि जो स्टार में और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कौन से में है, स्टार में, तो इसमें क्या करते हैं, जो वाइंडिंग करते हैं उसमें कुछ मात्रा में टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, कुछ मात्रा में टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, यानी कि इसमें भी टर्नों की संख्या कुछ मात्रा में बढ़ा देंगे और इसमें भी कुछ मात्रा में टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार का कौन सा संयोजन बन जाएगा, स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन। तो इस प्रकार के संयोजन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर अर्थिंग करना क्या होता है, कठिन होता है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र और रेतीले क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, ज़मीन बहुत नीचे होती है और पर्वत क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, पत्थर होते हैं, तो वहाँ पर सही तरीके से अर्थिंग नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार के लिए अपन क्या करेंगे, स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग करते हैं उसमें कुछ मात्रा में टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आ जाते हैं इसके उपयोग। उपयोग कहाँ पर किए जाते हैं, रेतीले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, तथा जहां पर अर्थिंग करना कठिन होता है। तो अर्थिंग करना कहाँ पर कठिन होता है, या तो रेतीले क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी साइड एवं
सेकेंडरी साइड। प्रत्येक वाइंडिंग में कुछ टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसीलिए इस संयोजन का नाम क्या रखा गया है? स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन। अब आ जाता है अगला आपके वीवी संयोजन। वीवी संयोजन 6 नंबर पर है वीवी संयोजन। वीवी संयोजन से अभिप्राय है इसमें जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो दोनों ही डेल्टा में की जाती है, लेकिन इसमें से एक वाइंडिंग को हटा दी जाती है। जैसे कि ये इसकी एक वाइंडिंग हो गई और ये इसकी दूसरी वाइंडिंग हो गई, तो इसमें जो तीसरी वाइंडिंग होती है वो नहीं की जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? वीवी संयोजन, यानी कि वी की आकृति में संयोजन। तो वीवी संयोजन, तो इसमें क्या होती है? दोनों तरफ डेल्टा वाइंडिंग की जाती है, लेकिन उनमें से एक वाइंडिंग को हटा ली जाती है। यानी कि इसमें जो डेल्टा संयोजन में जो वाइंडिंग की जाती है उसमें मात्र केवल 58% वाइंडिंग ही की जाती है। यानी कि डेल्टा संयोजन में जो वाइंडिंग की जाती है उसमें जो कुल वाइंडिंग की जाती है उसका मात्र 58% ही वाइंडिंग की जाती है। और इस प्रकार का संयोजन जो कुल लोड होता है, जो फुल लोड होता है, उसका भी केवल 58% या 59% ही लोड ग्रहण कर पाता है। यानी कि इसमें जो वाइंडिंग करेंगे कुल वाइंडिंग का केवल 58% भाग। और इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो फुल लोड का कितना लोड ही ग्रहण कर पाता है? वो भी आपके 58% ही लोड ग्रहण कर पाता है। जैसे कि निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति, यानी कि निम्न तो वोल्टेज और निम्न ही शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वहां पर वीवी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति, यानी कि जहां पर वोल्टेज भी कम हो और जहां पर शक्ति का मान भी कम हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं? वीवी संयोजन का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपकी वीवी संयोजन। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों डेल्टा में की जाती है, लेकिन एक वाइंडिंग को हटा ली जाती है। इसीलिए क्या होती है? इसमें जो वाइंडिंग करते हैं वो कुल वाइंडिंग का केवल 58% ही करते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं? यह कुल लोड का 58% ही लोड ग्रहण कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? वोल्टेज का मान भी कम हो जाता है और शक्ति का मान भी कम हो जाता है। तो ये होता है आपकी वीवी संयोजन। अब आपके अगला आ जाता है डेल्टा संयोजित टर्सरियरी वाइंडिंग। डेल्टा संयोजित टर्सरियरी वाइंडिंग। इस प्रकार के संयोजन में क्या होती है? जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो दोनों ही स्टार में की जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? अपन एक डेल्टा संयोजित वाइंडिंग कर देते हैं। लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सी क्रम में की जाती है? स्टार में,
जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो भी कौन से क्रम में की जाती है, स्टार में। लेकिन इन दोनों के बीच में अपन क्या करते हैं, डेल्टा संयोजित वाइंडिंग कर देते हैं। ये आपके डेल्टा संयोजित टर्सरी की वाइंडिंग। इसमें क्या होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो भी स्टार में की होती है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो भी स्टार में होती है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के बीच में क्या होती है, अपन डेल्टा संयोजित अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित कर देते हैं। अब इसका क्या कार्य होता है, यानी कि इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य यह होता है कि जो डेल्टा जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो स्टार वाली वाइंडिंग है, यानी कि यहाँ से क्या प्राप्त होगा, अपनी न्यूट्रल प्राप्त होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो न्यूट्रल बिंदु यहाँ से खिसकता रहता है, अर्थात ये न्यूट्रल बिंदु प्रॉपर तरीके से लोड को ग्रहण नहीं पाता है। तो इस लोड को ग्रहण करने के लिए या न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए अपन डेल्टा संयोजित टर्सरी वाइंडिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ये वाला न्यूट्रल बिंदु है, स्टार की तरफ न्यूट्रल बिंदु है, ये खिसकता नहीं है और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल कार्य करता है। यानी कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए। न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए, यानी कि ये न्यूट्रल बिंदु इधर इधर खसके नहीं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, डेल्टा संयोजित अतिरिक्त वाइंडिंग कर देते हैं। और इसी संयोजन का क्या नाम रखा गया है, डेल्टा संयोजित टर्सरी वाइंडिंग। अब आपके लास्ट आ जाता है स्कॉट या टीटी संयोजन। अगला है स्कॉट या टीटी संयोजन। अब ये एक विशेष प्रकार का संयोजन होता है। इसमें क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो मुख्य ट्रांसफार्मर और एक होता है टीजर ट्रांसफार्मर। अब इस संयोजन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, उपयोग थ्री फेज सप्लाई को टू फेज में बदलने के लिए। यानी कि जहाँ पर थ्री फेज सप्लाई को टू फेज में या टू फेज में बदला जाता है, तो वहाँ पर कौन सा संयोजन प्रयोग किया जाता है, स्कॉट या टीटी संयोजन। अब टू फेज सप्लाई की आवश्यकता कहाँ पर होती है, जो आपकी जो विद्युत भट्टियाँ होती है, क्या होती है, विद्युत वाली भट्टियाँ होती है, वहाँ पर कौन सी संयोजन किया जाता है, स्कॉट या टीटी संयोजन। क्योंकि जो विद्युत वाली भट्टियाँ होती है वो दो फेज पर कार्य करती है। विद्युत भट्टियों में जो विद्युत वाली भट्टियाँ होती है वो दो फेज पर कार्य करती है, तो वहाँ पर थ्री फेज को दो फेज में बदला जाता है, तो वहाँ पर कौन से संयोजन का प्रयोग किया जाता है, स्कॉट या टीटी संयोजन। तो ये हो गए आपके संयोजन के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर हमने 8 प्रकार के संयोजन पढ़ी और इनके बारे में अच्छे से बताया।